Good morning, students of class 4th. I'm sure, students, all of you are happy and healthy. Students, till now, I have explained and completed Unit 1 to 13 of your English grammar book. And students, today, I'm going to start with Lesson 8 of your Wordsworth English Reader book. So, all of you, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 63. Students, please take out your Wordsworth English Reader book and turn to page number 63. Lesson 8, The Missile Man of India. I know, students, you all must have guessed we are talking about whom? We are talking about our former president, Dr. APJ Abdul Kalam. He was also known as the Missile Man of India. Not only being our former president, but he was a great scientist, students. So, this lesson, The Missile Man of India, is on Dr. APJ Abdul Kalam. सबने उनके बारे में सुना है ना? कहीं कुछ पढ़ा है? He was a great person. And everyone has a lot of respect for him whenever you hear his name. Now, students, who was the first president of India? I'm sure all of you know the answer. Dr. Rajendra Prasad was the first president of India. And students, do you know that the former president of India, Dr. APJ Abdul Kalam, was also a great scientist. And this we'll be reading about him in this lesson. बेटा, जो लेसन का नाम है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इसीलिए दिया है कि उन्होंने हमारी नेशन के लिए, हमारे कंट्री के लिए बहुत मिसाइल्स डिजाइन किए. ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट. नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर आई रीड द लेसन फॉर यू, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस लेसन. स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वर्ड इज मिसाइल. मिसाइल means a weapon that works with a remote. बेटा, weapon तो आप सबको पता है, weapon हथियार है ना. Now all of you know that all the nations need to have good and latest technology weapons as to keep themselves safe from the other nations, है ना. हमारे जो आर्मी है उनके पास अच्छी वेपन्स होनी चाहिए. अच्छी वेपन्स होगी तभी तो वो अपनी कंट्री की सिक्योरिटी कर सकेंगे, रक्षा कर सकेंगे, है ना. सो मिसाइल एक वेपन होती है बेटा, दैट वर्क्स विद अ रिमोट. कि वो वेपन कहीं भी हो, जैसे आपकी रिमोट कार होती है, कार आपकी कहीं भी हो, रिमोट टॉय जो होता है, आप रिमोट से उसको प्रेस करते हैं तो वो आपकी जो कार है, इट स्टार्ट्स मूविंग. सेम वे मिसाइल क्या होती है बेटा, एक वेपन, एक ऐसा हथियार होता है कि वो कहीं पे है और जिसके पास रिमोट है वो उसको ऑपरेट कर सकता है. जैसे आपका टीवी, व्हेन यू वॉच द टीवी, आप दूर रहते हैं, रिमोट से यू स्विच इट ऑन एंड यू स्विच इट ऑफ, यू चेंज द चैनल. इट इज नॉट नेसेसरी कि आप टीवी को टच करके ही, प्रेस करके ही टीवी को स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं और यू आर चेंजिंग द चैनल्स. सो मिसाइल इज अ वेपन, एक हथियार है जिसको कोई भी रिमोट से कंट्रोल कर सकता है. वो आपकी जो मिसाइल है वो कहीं भी हो, बट उसका कंट्रोल किसमें होता है, एक रिमोट में. एंड एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिसाइल्स डिजाइन की हमारे नेशन के लिए. फाइन. सो मिसाइल अ वेपन दैट वर्क्स विद अ रिमोट. वो एक वेपन जो किससे वर्क करती है, रिमोट से. सेकेंड इज अकम्प्लिश्ड. बेटा, अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है एक्सपर्ट किसी भी चीज में. हियर इट इज रिटन प्रोफिशिएंट, बट स्टिल आई फील कि प्रोफिशिएंट से आप लोग को समझ में नहीं आएगा. प्रोफिशिएंट इज गुड एट अ स्किल, किसी भी चीज में बहुत केपेबल होने को प्रोफिशिएंट बोलते हैं. एक्सपर्ट, किसी भी चीज में एक्सपर्ट होना, दैट इज अकम्प्लिश्ड, प्रोफिशिएंट, केपेबल, आप जो बोल लो. किसी भी काम में
बहुत स्किल्ड, किसी भी काम के बहुत अच्छे जानकार, है ना, हिंदी में जिसको कुशल कहते हैं, किसी भी काम की बहुत अच्छी नॉलेज रखने को हम अकम्प्लिश्ड, प्रोफिशिएंट, केपेबल, एक्सपर्ट, आप कुछ भी बोल सकते हो. बट आई फील अकम्प्लिश्ड एंड प्रोफिशिएंट बोथ वर्ड्स आर न्यू फॉर यू. सो आप उसको एक्सपर्ट, गुड एट, स्किल, ये उससे आप उसको याद रख सकते हो. So accomplished, proficient. And students, remember, you need to learn the spellings of the word meaning also. You all memorize the things, but when it comes to writing, you write the incorrect spellings and then your marks are marked up. The third word, students, is ferried. And ferried means carried from one place to another in a small boat. आपको पता है बेटा, एक छोटी सी नाव होती है, उसको फेरी बोलते हैं. FERRY, फेरी. फाइन. छोटी सी नाव को क्या बोलते हैं? फेरी. FERRY, फेरी. छोटी सी नाव को फेरी बोलते हैं. एंड फेरीड करना मतलब उस छोटी सी नाव में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. लोगों को उस छोटी सी नाव में बैठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को हम क्या बोलते हैं बेटा? फेरीड. द फोर्थ वर्ड इज पिलग्रिम्स. पिलग्रिम्स का मतलब होता है पीपल गोइंग टू होली प्लेसेस. हम लोग दर्शन करने वैष्णव देवी जाते हैं, है ना. कई लोग मक्का मदीना जाते हैं, मुस्लिम लोग, है ना. तो अलग अलग लोग अलग अलग जगह दर्शन करने जाते हैं, है ना. तो कहीं भी दूसरी प्लेस पे जो लोग दर्शन करने जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पिलग्रिम्स. पिलग्रिम्स मीन्स पीपल गोइंग टू होली प्लेसेस. होली प्लेसेस क्या है? मॉस्क, टेम्पल्स, चर्चेस, दीज आर ऑल गुरुद्वारास, दीज आर ऑल होली प्लेसेस जहां लोग दर्शन करने जाते हैं. इट कैन बी टेम्पल, इट कैन बी अ मॉस्क, इट कैन बी अ गुरुद्वारा, इट कैन बी अ चर्च. तो ये सारे होली प्लेसेस है जहां लोग भगवान का दर्शन करने जाते हैं. और जो लोग दर्शन करने जाते हैं, है ना, उनको पिलग्रिम्स बोलते हैं. उनको क्या बोलते हैं बेटा? पिलग्रिम्स. अपने अपने भगवान के दर्शन करने को क्या बोलते हैं? जो दर्शन करने वाले लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? पिलग्रिम्स. देन स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वर्ड इज एरोस्पेस. एरोस्पेस, द साइंस ऑफ फ्लाइंग स्पेशली इन स्पेस. एरो आप लोग जानते हैं, एरो एयर से रिलेटेड है. और जो भी फ्लाई करता है एयर में, स्पेशली स्पेस में, उसको एरोस्पेस बोला जाता है. प्लीज टर्न द पेज स्टूडेंट्स. Page number 64. Now I'll explain the word meanings of page 64. Then the first word of page 64 is launched. Launch means started. किसी भी चीज को स्टार्ट करना या सेट इनटू मोशन. आप देखते हो ना, रॉकेट तो बन गया बट रॉकेट इज केप्ट. बट उसको कोई एक दिन होता है जब उसको लॉन्च किया जाता है, जब वो रॉकेट मूव करना स्टार्ट करता है स्पेस की ओर. एंड देन एवरीबडी वॉचेज इट लाइव ऑन दी टेलीविजन, इजंट इट? तो जब वो मूव करना स्टार्ट करता है, कोई भी चीज जब स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? लॉन्च. फाइन. कोई चीज बन जाती है बट जब तक वो स्टार्ट नहीं हो तो क्या होगा? तो स्टार्ट करने को क्या बोलते हैं बेटा? लॉन्च्ड. देन द नेक्स्ट वर्ड इज अपॉइंटेड. गिवन अ रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी. अपॉइंटेड मतलब किसी भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि अब आपको ये काम करना है, तो दैट इज नोन एज अपॉइंटेड. गिवन अ रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू हैव सीन, आपके स्कूल में भी प्रीफेक्ट्स अपॉइंट होते हैं, हेड बॉय हेड गर्ल अपॉइंट होते हैं, है ना. उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती कि दैट नाउ यू आर दी हेड बॉय हेड गर्ल, सो यू हैव टू लुक आफ्टर दिस एंड दिस. सो किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना इज अपॉइंटमेंट. फाइन. देन स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वर्ड इज एडवाइजर. एडवाइजर कौन? A person who gives advice in a particular field. अब बेटा एडवाइस कौन देगा? The one who knows about a certain thing. एडवाइजर हर फील्ड में लोग एडवाइस देते हैं, है ना. तो जिसको जिस चीज के बारे में जानकारी होगी वो उसी के बारे में तो एडवाइस देगा, isn't it? सो एडवाइजर बनने के लिए आपको पर्टिकुलर फील्ड में बहुत नॉलेज होना चाहिए. इफ यू हैव द नॉलेज देन ओनली यू कैन एडवाइस द अदर पीपल. Then students, the next word is served. Served करना, worked. Serve means work. Like I am serving in Army Public School,
वाराणसी। तो मैं सर्व कर रही हूँ, मैं वर्क कर रही हूँ। वेयर एम आई वर्किंग? आई एम वर्किंग इन आर्मी पब्लिक स्कूल वाराणसी। आई एम सर्विंग विच स्कूल? आई एम सर्विंग दी आर्मी पब्लिक स्कूल वाराणसी। सो सर्व करना मीन्स वर्क करना। किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए आप काम करते हो तो उस इंस्टीट्यूशन में आप क्या करते हो? सर्व करते हो, अपनी सर्विसेज आप दे रहे हो। गॉट इट? देन स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वर्ड इज कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर, अ पर्सन हु वर्क्स विद डिफरेंट टीम्स। कोऑर्डिनेटर बेटा वो होता है जो अलग अलग टीम्स के साथ काम करता है, बट सबको एक दूसरे से लिंक करता है ना। वो सारे लोगों को उनको गाइड करता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो कोऑर्डिनेटर वो बहुत सारे टीम्स के संग काम करता है एंड एंश्योर दैट दे ऑल आर लिंक्ड विद ईच अदर, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देन द नेक्स्ट वर्ड इज रेसिपिएंट। रेसिपिएंट्स मीन्स अ पर्सन हु गेट समथिंग, जिसको कुछ मिलने वाला है ना, जिसको कुछ मिलता है, जिसको जो रिसीव करता है वो रेसिपिएंट होता है। जो रिसीव करता है वो कौन होता है बेटा? रेसिपिएंट। देन स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज द लास्ट वर्ड ऑफ पेज 64 इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स यूनिटी, आपस में मिलजुल के रहने को, एक साथ रहने को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। दैट मीन्स यूनिटी। इंटीग्रेशन मीन्स यूनिटी। Then students, the word meanings of page 65. Doctorate. Doctorate, an educational degree also called PhD. सबसे पहले आप क्लास 12 पास करते हैं, है ना, उसके बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं, दैट इज 3 ईयर और 4 ईयर कोर्स। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, है ना, मास्टर्स करते हो। मास्टर्स करते हो दैट इज 2 ईयर्स। एंड मास्टर्स करने के बाद बेटा ये एक डिग्री होती है जिसको डॉक्टरेट भी बोलते हैं, दैट इज अ पीएचडी। आपके नाम के आगे अगर आप पीएचडी कर लो तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, डॉक्टर डैश डैश डैश। बट ये डॉक्टर वो डॉक्टर नहीं होता है बेटा कि जो ट्रीटमेंट करता है सिक पीपल का। ये डॉक्टर होता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो उसको बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया है, तो वो वाला डॉक्टरेट होता है। इट इज नॉट द डॉक्टर who treats a sick person. It is the doctor who's got a lot of knowledge about a particular subject. Then students, the next word is authored. Authored, author से बना हुआ है। Authored means wrote. Author क्या करता है? Write करता है ना, he writes books, novels, etc. तो authored करना मतलब लिखना, wrote. The past tense of write is wrote, that is W-R-O-T. इसको हम रोट बोलेंगे। एंड रोट करना मीन्स लिखना। तो किसी भी बुक को लिखने को क्या बोलते हैं? ऑथर्ड। देन द लास्ट वर्ड मीनिंग इज हम्बल। हम्बल मतलब modest, gentle. Look, he was the president, he was the great scientist, Dr. APJ Abdul Kalam. But in spite of being such a big personality, वो कभी भी उनको घमंड नहीं था। ही वॉज नॉट प्राउड, ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ। वो बच्चों से बच्चों की तरह मिलते थे। ही यूज्ड टू लव स्टूडेंट्स। वो कभी भी ये नहीं बताते थे, अपना रुतबा नहीं दिखाते थे कि आई एम द प्रेसिडेंट और आई एम सच अ बिग साइंटिस्ट। ही वॉज वेरी हम्बल। वो कभी भी उनमें थोड़ा भी प्राइड, घमंड नहीं था। दैट्स वेरी हम्बल, very down to earth. So students, these were the word meanings. Later on I'll be writing them, but now I'm going to read this lesson, The Missile Man of India. Students, this was the biography of Dr. APJ Abdul Kalam. Now what do you mean by biography? A biography is a story of a person's life which is written by someone else. Beta, now there are two words, biography and autography. You must know the difference between two. बेटा बायोग्राफी होता है कि किसी की भी लाइफ के बारे में जब कोई दूसरा पर्सन लिखता है तो वो बायोग्राफी है। और ये जो लेसन है किसी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी लाइफ के ऊपर लिखा हुआ है ना।
तो दूसरे की लाइफ के ऊपर जब कोई लिखता है उसको बायोग्राफी कहते हैं। ऑटोग्राफी का मतलब क्या होता है? जो खुद अपनी लाइफ के बारे में पूरी बुक लिखता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोग्राफी। जो दूसरे के बारे में पूरी उसकी लाइफ के बारे में लिखता है वो बायोग्राफी, और जो खुद अपनी पूरी लाइफ के बारे में लिखता है वो क्या? ऑटो मीन्स खुद, है ना, खुद से। सो ऑटोग्राफी अपने खुद के बारे में, अपनी पूरी लाइफ के बारे में लिखना, ईच एंड ऑल डिटेल्स ऑफ योर लाइफ। एंड बायोग्राफी किसी दूसरे की लाइफ के पूरे इवेंट्स एंड डिटेल्स को मेंशन करना इज बायोग्राफी। एंड दिस पर्टिकुलर लेसन, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इज अ biography. And all of you, please turn to page number 65 and underline the meaning of biography in the blue box. Please underline this. A biography is a story of a person's life which is written by someone else. Biography क्या है? पूरी पर्सन की लाइफ की स्टोरी, उसमें जितने भी इवेंट्स हुए हैं, वो जब से बॉर्न हुआ टिल द टाइम उनका, मतलब जब तक, इफ इज अलाइव तो उनके लास्ट तक, एंड इफ इज नो मोर तो जब तक उनकी डेथ नहीं, वो पूरे इवेंट्स फ्रॉम हिज बर्थ टिल द लास्ट वो उसमें कवर्ड रहते हैं. एंड दिस लेसन इज अ biography. Somebody else has written about Dr. APJ Abdul Kalam. A biography is a story of a person's life which is written by someone else. Biography एक किसी person's life के ऊपर पूरी story बनी हुई है which somebody else has written. Please underline. A question can come, what is a biography? So you can write, what is a biography? A biography is a story of a person's life which is written by someone else. किसी पर्सन की लाइफ के ऊपर एक स्टोरी बना के और कोई जब दूसरा लिखता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? बायोग्राफी. Now students, please listen to me carefully. Now first of all, I'm going to read this lesson to you. After reading the lesson, students, I'll write all the new words on the board along with their meaning so that you can write. But please listen to me carefully as I read this lesson, because your pronunciations should be accurate. And how will you improve your pronunciation? By listening to your teacher. The Missile Man of India. Dr. APJ Abdul Kalam is also known as the Missile Man of India. He was the 11th President of India, as well as an accomplished scientist. The full name of Dr. APJ Abdul Kalam was Abdul Pakir Jainulabuddin Abdul Kalam. He was born on 15th October 1931 at Rameshwaram, Tamil Nadu. His father was boat owner who ferried Hindu pilgrims from the Rameshwaram temple in Tamil Nadu. As a child, Kalam worked as a paper boy after school to support his father. He had 4 brothers and 1 sister. He went on to study physics and graduated from the Madras University. He wanted to become a fighter pilot. He studied aerospace engineering and also completed a PhD in physics to become a scientist. Turn the page. Kalam was the project director at the Indian Space Research Organization, ISRO. He led many projects there and was extremely successful in each of them. In 1970, Kalam directed 2 projects.
the Project Devil and the Project Valiant to develop missiles. Rohini 1 was launched under his leadership. The Agni and Prithvi missiles were also successfully launched under his leadership. Moreover, he was appointed as the chief executive of the Integrated Guided Missile Development Program. From the year 1992 to 1999, Kalam was appointed as the Chief Scientist Advisor to the Prime Minister of India and the Secretary of Defense and Research. During this time, Kalam also served as the Chief Project Coordinator for the Pokhran 2 nuclear tests. After this, he came to be known as the Missile Man of India. In the year 2002, Kalam became the 11th President of India and served the country till the year 2007. Kalam was the proud recipient of the Padma Bhushan, the Padma Vibhushan and the Bharat Ratna awards from the Indian government in the years 1981, 1990 and 1997 respectively. He was also awarded the Indira Gandhi National Award for National Integration in the year 1997. Kalam was awarded medals not only by the Indian government but also from the government of the USA. Kalam received doctorates from 40 universities. In addition to his work, he also authored a number of books. Amongst them, India 2020 was the most appreciated and widely read book. Ignited Minds, Mission India, Inspiring Thoughts are some of his other books. He also used to give lectures at many schools and colleges. Kalam loved young people and wanted to make a difference in their lives. Kalam breathed his last while giving a lecture at IIM Shillong. The entire world was saddened by the death of a simple, humble and great man. So students, this was the lesson, the Missile Man of India. Now students, let's write the word meanings. All of you, please take out your English notebooks and start writing the word meanings. Students, the first word is missile. Now, the meaning of missile, a weapon that works with
a remote. Missile, a weapon that works with a remote. What do you mean by missile? A weapon that works with a remote. एक हथियार जो बेटा रिमोट से काम करता है. वो वेपन कहीं भी हो, लेकिन आप उसको दूर से ही रिमोट से उसको ऑपरेट कर सकते हैं. सो दैट इज नोन एज मिसाइल. एंड आपको पता है ना, मिसाइल को जब लॉन्च करते हैं वो कितना भारी डैमेज कर सकती है ना, ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी. सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम had designed missiles for a nation. That is the reason we call him the Missile Man of India. So missile, a weapon that works with a remote. वो weapon जो remote से काम करे. Weapon कहीं भी हो, लेकिन आप उसको remote से दूर से operate कर सकते हैं. Then students, the second new word is accomplished. Accomplished means proficient, and proficient means an expert, good at a skill, किसी भी skill में बहुत अच्छे होना, having a great knowledge of something, capable of doing something, जिसको हिंदी में कुशल बोलते हैं. So that is accomplished. Good at skills or capable, or you can write an expert. Fine. Then the third word is ferried. Ferried means carried. Carried मतलब बिठा के ले जाना. Carried from one place to another in a small boat. बेटा एक छोटी सी नाव को फेरी बोलते हैं. एक छोटी सी नाव को फेरी बोलते हैं. एंड फेरीड का मतलब क्या होता? एक छोटी सी बोट में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को क्या बोलते हैं? फेरीड. फाइन. छोटी नाव में लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने को क्या बोलते हैं? फेरीड. किसके अंदर? फेरी के अंदर. एंड फेरी किसको बोलते हैं बेटा? स्मॉल बोट. स्मॉल बोट इज नोन एज फेरी. FE. I'm writing, don't write, but it's for your understanding. Ferry means a small boat. और small boat के अंदर लोगों को बैठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को क्या बोलते हैं? Ferry. So what do you mean by ferry? Ferry means a small boat. FAIRY वाला ferry नहीं बेटा, FERRY. FERR है ना, तो FERRY फेरी एक छोटी सी नाव को बोलते हैं. FAIRY फेरी तो परी हो जाती, दैट इज डिफरेंट. सो स्टूडेंट्स, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स. FAIRY फेरी तो जो परी होती दैट इज डिफरेंट, वेयर एज FERRY फेरी एक स्मॉल बोट को बोलते हैं. सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू वर्ड्स. द प्रोनाउंसिएशन इज सेम, बट द स्पेलिंग एंड मीनिंग इज एंटायरली डिफरेंट. ये फेरी तो एक परी होती है ना, और ये फेरी क्या? अ स्मॉल बोट. तो एक स्मॉल बोट में लोगों को बैठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को क्या बोलते हैं? फेरी. देन स्टूडेंट्स, द फोर्थ वर्ड इज पिलग्रिम्स. पिलग्रिम्स, एज आई सेड, पिलग्रिम्स का मतलब क्या होता है? जो लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं, है ना, वो मंदिर में भी दर्शन करने जाते हैं तो पिलग्रिम्स होते हैं, है ना. मॉस्क में जाते हैं तो भी पिलग्रिम्स होते हैं. तो जो भी भगवान के दर्शन करने जाए, वेदर इट कैन बी अ टेम्पल, अ चर्च, अ गुरुद्वारा और अ मॉस्क, वो जो दर्शन करने जाता है उनको क्या बोलते हैं? पिलग्रिम्स, है ना. पीपल गोइंग
people going to holy places. holy places कौन से आपके? टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च, मॉस्क. दीज आर होली प्लेसेस जहां लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं. लोग चर्च में जाते हैं, लोग मॉस्क में जाते हैं, लोग गुरुद्वारा में जाते हैं, लोग टेम्पल्स में. और जो दर्शन करने जाते हैं बेटा उनको क्या बोलते हैं? पिलग्रिम्स. पिलग्रिम्स मीन्स पीपल गोइंग टू होली प्लेसेस. Then students, the fifth word is aerospace. Aerospace is the science of flying, especially in space. What do you mean by aerospace? The science of flying, especially in space. Aerospace वो साइंस जो आपको स्पेस में फ्लाई करने में पूरी नॉलेज देता है. दैट इज नोन एज एरोस्पेस. So students, I hope the 5 word meanings is clear to you. Now the rest of the meanings I'll be writing in my next video, and then today I've read the lesson, and my next class after completing the word meanings I'll be explaining the lesson. That's all for today students, but before I end, please do read lesson 8 so that when I explain it will be easier for you to understand. Thank you students. Have a good day ahead.